Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is number patterns, chapter 7, exercise 7b from book D1 7th edition, question number 14. Exercise 7b, question number 14. The following diagram shows a sequence of tiles pattern. The shape of each tiles is a 1 centimeter by 1 centimeter square. शेप ऑफ ईच टाइल्स 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर मीन्स कि इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने टाइल्स की शेप क्या बताई है सीक्वेंस की कि फर्स्ट रो में 1 टाइल है, सेकंड रो में 3 टाइल्स हैं, 2 वाइट टाइल्स है और 1 कलर टाइल है। कलर टाइल मीन उन्होंने ब्लैक टाइल का है। फिगर 1 में नंबर ऑफ टाइल्स क्या है 1 2 3 4। नंबर ऑफ टाइल्स में 4 टाइल्स हैं, 3 वाइट हैं, 1 ब्लैक है। क्लियर। अब पेरीमीटर क्या है इसका, पेरीमीटर देखें 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ईच साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ साइड्स को हम काउंट कर लेंगे तो उतने ही सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर बन जाएगा। अब हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाउंड्री काउंट करनी है, नॉट इनर साइड, दिस बाउंड्री, दिस इज बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिगर 1 का पेरीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर। अब फिगर 2 में आ जाएं। फिगर 2 में 2 ब्लैक टाइल्स हैं, यानी 1 रो जो है वो वाइट टाइल की है, 1 टाइल है, और 2 रोज 3 टाइल्स की है, और उन 3 टाइल्स में मिडल टाइल ब्लैक है और एंड टाइल्स वाइट है। अब हमने इसमें नंबर ऑफ ब्लैक टाइल्स बतानी है 2 है, और नंबर ऑफ वाइट टाइल्स क्या है 5 है। अब स्टूडेंट सीक्वेंस देखते जाएं। वाइट टाइल्स का सीक्वेंस यहाँ क्या है 3, यहाँ पर वाइट टाइल्स का सीक्वेंस क्या है 5। फिगर 3 में देखें वाइट टाइल्स का सीक्वेंस क्या है 7। सिमिलरली फिगर 4 में वाइट टाइल्स का सीक्वेंस क्या होगा 9, और इसी तरह फिगर 5 में, फिगर 4 में, फिगर 5 में क्या होगा 11। अब ब्लैक टाइल्स देखते हैं। इसकी ब्लैक टाइल क्या है 1। फिगर 1 में 1 ब्लैक टाइल है, फिगर 2 में 2 ब्लैक टाइल है, फिगर 3 में 3 ब्लैक टाइल्स हैं, फिगर 4 में कितनी ब्लैक टाइल्स होंगी 4। यानी ब्लैक टाइल्स का सीक्वेंस क्या बन रहा है 1 2 3 4। नंबर ऑफ फिगर्स और नंबर ऑफ ब्लैक टाइल्स इक्वल है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमने पेरीमीटर देखा। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर क्या है 10। अब सेकंड फिगर का पेरीमीटर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी एड्स हुई 2 साइड्स 12 सेंटीमीटर। अब फिगर 3 में देखते हैं इसका पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी पेरीमीटर का क्या सीक्वेंस बन रहा है 10 12 14। नेक्स्ट में क्या होगा 16। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमने ये कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिलो, इन फिगर्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब हमने ये टेबल को फिल करना है। फिगर 1 में नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वेयर्स, उसको बी से रिप्रेजेंट किया इसने। फिगर 1 में नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वेयर्स कितने हैं 1। फिगर 2 में कितने हैं 2, 3 में कितने हैं 3, 4 में 4 होंगे ना। देखिए 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो 4 में 4 होंगे, 5 में 5 और 6 में 6 होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। क्लियर। अब हमने लिखना है नंबर ऑफ वाइट स्क्वेयर्स। फिगर 1 में 3 है, फिगर 2 में 5,
फिगर 3 में 7, फिगर 4 में 9, फिगर 5 में 11, फिगर 6 में 30। अब एरिया ऑफ होल फिगर, एरिया ऑफ होल फिगर मीन B प्लस W, एरिया बन जाएगा ना 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें फिगर में हर दफ़ा क्या ऐड हो रहा है, 3 ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट फिगर में 4 ब्लॉक्स हैं, सेकंड फिगर में 3 ऐड किया 7 हो गए, थर्ड फिगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 में 3 ऐड किया तो थर्ड फिगर में कितनी हो गई 10। सिमिलरली फोर्थ फिगर में 1 लाइन इंक्रीज होगी ना फोर्थ फिगर में, तो क्या हो जाएगा 13। फिफ्थ फिगर में कितनी हो जाएंगी 16। स्टूडेंट्स हर फिगर में नंबर ऑफ टाइल्स कितनी इंक्रीज हो रही हैं 3, तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 में 3 ऐड किया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19, तो एरिया क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर लिखना है, पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर। पेरीमीटर हमने ऑब्जर्व किया 10 से स्टार्ट हो रहा है और हर फिगर में 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी सीक्वेंस 10 से स्टार्ट हो रही है और इवन नंबर की सीक्वेंस है 10 12 14 16 18 एंड 20। ये हमने होल फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन फिगर 9। देखें फिगर 1 में वाइट स्क्वायर्स कितने हैं 3, हमने 3 लिख लिया। फिगर 2 में वाइट स्क्वायर्स कितने हैं 5, फिगर 3 में वाइट स्क्वायर्स कितने हैं 7। 3 5 7 की सीक्वेंस चल रही है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑड नंबर की सीक्वेंस। अब ऑड नंबर की सीक्वेंस जो होती है ये हमारे पास कैसे आती है, देखें अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लें और उनमें 1 ऐड करते जाएं तो हमारे पास ऑड नंबर की सीक्वेंस बनती है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, इसमें 1 ऐड कर दें तो 3 बन गया। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें 1 ऐड कर दें तो 5 बन गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें 1 ऐड कर दें तो 7 बन गया। देखिए अब तक हमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे वो हमें इस तरह नंबर पैटर्न देता था, हमने इसको फॉलो करना होता था। अब उसने हमें नंबर पैटर्न नहीं दिए, उसने हमें जस्ट फिगर्स दी हैं और फिगर्स को कहा है कि सीक्वेंस भी बनाएं और सीक्वेंस के नंबर पैटर्न्स भी बनाएं। हमने सीक्वेंस बना ली, सीक्वेंस का नंबर पैटर्न अब मैंने आपको बताया कि अगर ऑड नंबर की सीक्वेंस बन रही है तो हम उसको कैसे नंबर पैटर्न्स में लिख सकते हैं। अब देखें फिगर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 तो हर किसी में ऐड होगा। फिगर 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिगर 3 है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब फिगर 9 के लिए क्या होगा, फिगर 9 के लिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। 9 2 ज़ा 18, 18 +1 19। फिगर 9 में नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स कितने होंगे 19। क्लियर, ये हमने बी पार्ट का फर्स्ट पोर्शन कर लिया। क्लियर, बी पार्ट के उसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन फिगर 9। अब यही चीज़ उसने थर्ड पार्ट में भी किया है, द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन फिगर n, गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ n। अब स्टूडेंट्स हम इसी नंबर पैटर्न को फॉलो करते हुए nth फिगर की भी जनरल टर्म लिख सकते हैं कि nth फिगर में कितनी नंबर ऑफ वाइट टाइल्स होंगी। देखें नंबर ऑफ फिगर 9 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर ऑफ फिगर्स n है तो क्या लिख देंगे n मल्टीप्लाइड बाय 2 +1। ये हमारे पास
nth टर्म की नंबर ऑफ वाइट टाइल्स आ जाएंगी इसमें। नंबर ऑफ वाइट स्क्वेयर्स इन nth फिगर, ये हमारा पार्ट 3 हो गया। क्लियर? n मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बी पार्ट के सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसने क्या डिमांड की है कि पेरीमीटर ऑफ फिगर 9 फाइंड करें। देखिए हमने फिगर 1 का पेरीमीटर क्या फाइंड किया 10, फिगर 2 का क्या था 12, फिगर 3 का क्या था 14। अब स्टूडेंट्स हम देखें तो ये हमारे पास किस नंबर की सीक्वेंस है, ये हमारे पास इवन नंबर की सीक्वेंस है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है 10 से। इवन नंबर की सीक्वेंस है, इट्स मीन 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 बने 5 को। फिगर 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया, फिगर 2 में 6 से मल्टीप्लाई किया, फिगर 3 में 7 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन हम 5 को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4, 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 4, 7 को कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4। ये हमने नंबर पैटर्न बना लिया। इसी तरह फिगर 9 में हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए 2 एज इट इज़ आ जाएगा, जो फिगर नंबर है वही यहाँ पर आ रहा है। फिगर नंबर क्या है 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 26। नाउ पेरीमीटर ऑफ फिगर 9 क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ nth फिगर। देखिए 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, nth फिगर है तो n प्लस 4। ये हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया nth फिगर का इन टर्म्स ऑफ n। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2n प्लस 8 सेंटीमीटर आंसर। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।